Hello viewers, welcome to ICSC Board Class 10 Biology. We are starting with new topic, that is absorption by roots. This is episode 2.1.1. So as you know, our topic is related to absorption by roots. So question arises in the mind, what is being absorbed by the roots? And the answer is it's water and minerals. Whenever we talk about absorption by roots, it is basically related to the plant physiology. So we'll start with the meaning of plant physiology and we'll then continue with the topics and subtopics. So here you should know the meaning of plant physiology because absorption ये ऐसा टॉपिक है जो प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई प्लांट फिजियोलॉजी क्या है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टार्ट विथ प्लांट फिजियोलॉजी. So I'm going to talk about physiology. It is basically related to what? It is related to the internal physiological mechanism. Internal physiological mechanism of plants. तो प्लांट फिजियोलॉजी का मतलब क्या हो गया? दैट इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी. इट्स अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विथ the internal physiological mechanism of plants, which involves the functioning of cell tissues, organs, system, and the plant as a whole. So it includes each and everything. It includes about the cell, it includes about the tissues, about the organs, about the organ system, or you can say about the whole plant. So plant physiology का मतलब क्या हुआ? It is a branch of biology that deals with the internal physiological mechanism of the plant, and उसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं absorption. Absorption of water and minerals. By which part of the plant? By roots. So roots are actually helping the plants by for absorption of water and minerals. तो सबसे पहले हम roots के बारे में देखेंगे. तो plant kingdom में अगर आप देख रहे हो, if you are seeing in the plant kingdom, then in a plant kingdom some of the categories are without roots, but जिसके पास roots है उसके अंदर दो कैटेगरी हो जाती है. एक तो इस तरह के roots मिलेंगे आपको, जिसे हम कहते हैं टैप रूट सिस्टम. और दूसरा जो मिलेगा आपको, दैट विल बी कंप्लीटली अ फाइब्रस रूट सिस्टम, दैट इज अ बंच ऑफ रूट हेयर्स. So taproot system is seen in dicot plants such as gram, peas, beans, or you can say most of the pulses. While fibrous root system is seen in monocot plants such as grass, wheat, rice, maize,
तो आपको पता चल गया होगा कि प्लांट किंगडम के अंदर जो रूट सिस्टम हमें देखने को मिलती है वो दो तरह की होती है, एक जिसके अंदर टैप रूट सिस्टम है और दूसरा फाइब्रस रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम कहाँ पे देखने को मिलता है? डाइकॉट में, एग्जाम्पल्स ग्राम, पीस, बीन्स, पल्सिस। और फाइब्रस रूट सिस्टम कहाँ पे देखने को मिलता है? इट इज सीन इन मोनोकॉट प्लांट्स विच इंक्लूड्स ग्रास, व्हीट, राइस, मेज एक्सेट्रा। तो आपको इतना पता चल गया। लेकिन हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं फाइब्रस रूट सिस्टम के बारे में बात नहीं करेंगे। वी विल बी टॉकिंग अबाउट टैप रूट सिस्टम बिकॉज फाइब्रस रूट सिस्टम इज बेसिकली नथिंग बट व्हाट? बंच ऑफ root hairs. So here we are going to talk about what? Here we are going to talk about taproot system. So let us see about the taproot system. Taproot system के बारे में हम देखते हैं थोड़ा सा, फिर उसके आगे जाएंगे. So here we are going to talk about roots as an essential part of the plants. तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इस पिक्चर के अंदर, इस सेक्शन के अंदर जो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट बताया है उसमें आप सबसे पहले देखोगे रूट कैप। तो रूट कैप का फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन। द फंक्शन ऑफ रूट कैप इज व्हाट? प्रोटेक्शन करना, बराबर। दूसरा जो रूट टिप है वहाँ पे जो सेल्स है वो डिवाइड होते रहते हैं, यानी कि वो कैसे सेल्स हो गए? तो आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा मेरिस्टेमेटिक सेल्स है। एंड मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? कॉन्स्टेंटली डिवाइडिंग सेल्स। दूसरा यहां पर आपको देखने को मिलेगा रूट हेयर्स। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द रूट इज व्हाट? रूट हेयर्स, बिकॉज रूट हेयर्स आर ओनली थिंग दैट इज गोइंग टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स। तो पूरे रूट के अंदर पूरा का पूरा जो रूट होता है वो वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब नहीं करता। वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब करने के लिए रूट हेयर्स होने ज़रूरी है। आई एम टॉकिंग अबाउट टैप रूट सिस्टम अगेन प्लीज। सो टैप रूट सिस्टम के अंदर, फाइब्रस रूट सिस्टम में तो ज़्यादातर रूट हेयर्स ही होते हैं, बराबर। टैप रूट सिस्टम के अंदर रूट जो होता है वो सपोर्ट के लिए काम आता है। स्ट्रेंथ, रिजिडिटी, सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट प्लांट को प्रोवाइड करता है सॉइल के अंदर। लेकिन जो वाटर और मिनरल सॉल्ट्स जो एब्जॉर्ब करने वाला जो पार्ट है वो कौन सा है? रूट हेयर ही है। रूट हेयर के बाद आपको अंदर देखने को मिलेगा कॉर्टेक्स। और कॉर्टेक्स क्या है? दे आर द जस्ट सेल्स विच आर स्टोरिंग फूड। कौन सा फूड? स्टार्च। और फूड कंडक्ट करने वाला पार्ट कौन सा है? फ्लोएम। Phloem conducts food from the leaves to the root, which is used to make new cells of the root tip. Because root tip constantly dividing है, इसलिए उसको क्या चाहिए? एनर्जी का इस्तेमाल ज़्यादा होगा यहाँ पर। अगर एनर्जी चाहिए तो एनर्जी कहाँ से आएगी? फूड से आएगी। फूड कहाँ पे बन रहा है? लीफ में बन रहा है। लीफ से फूड जाएगा सीधा कहाँ पर? रूट में जाएगा। तो रूट को कहते हैं सिंक। रूट को कहते हैं सिंक, लीफ को कहते हैं किचन। और वो किसके जरिए जाने वाला है? इट विल बी गोइंग थ्रू, इट विल बी कंडक्टेड थ्रू व्हाट? इट विल बी कंडक्टेड थ्रू फ्लोएम। और इस बाजू जाइलम वेसल्स जो होते हैं दैट इज गोइंग टू कैरी वाटर एंड सॉल्ट्स टू द अप टू द स्टेम along with the minerals, ions, salts and water towards the leaf also. तो लीफ में भी जाएंगे। सो जाइलम कैरीज वाटर along with minerals and salts, और यू कैन से मिनरल्स, सॉल्ट्स, आयंस स्टेम के साथ साथ में जा रहे हैं, लेकिन कहाँ पे जाए, कहाँ पे भेजेंगे? वो लीफ में भी भेजने वाले हैं। सो अंडरस्टूड? सो दिस इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ रूट। और जो रूट है वो उसमें से जो उसका एपिडर्मल पार्ट जो होता है, दैट एपिडर्मल पार्ट इज गोइंग टू डेवलप इनटू an extension known as root hair. Just hold on for a second. So here this is the root. This part is the epidermal part.
and the epidermal part of the root is also known as epiblema. So these epidermis, one of the cells, maybe not all of them, but few of them, will extend and will develop root hair. So this one is root hair. So root hair is an extension, but which sort of an extension? Unicellular extension. So root hair is an unicellular extension of epidermis, or you can say epiblema of root, which helps in the absorption of water, mineral salts, and ions. So this is the definition of root hair. What is root hair? Root hair is an unicellular extension of epidermis or epiblema of root, which helps in the absorption of water. तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है. These are all important things. This is all 1 mark questions. Other functions है. This is one of the important functions of root, which has a root hairs helping in the absorption of water and minerals. दूसरे और भी functions है root के, जैसे कि number 1 fixation of plant to the soil. So what is this? This is a function of root, apart of absorption of mineral salts and water. उसके अलावा उसके और भी functions है, जैसे कि मैंने बताया number 1 fixation of plants to the soil. Second function तो आपको already पता है, absorption of water, mineral salts and ions. So this is a second function. तीसरा function क्या है? Conduction of water from root to the upper parts of the plant. समझ में आया? तो ये सब उसके फंक्शंस हैं. किसके फंक्शंस है? रूट के फंक्शंस. एक तो इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑलरेडी आपको पता है, विच वन? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, मिनरल सॉल्ट्स एंड आयंस. दूसरा फंक्शन पता चल गया कि भाई फिक्सेशन ऑफ प्लांट्स टू द सॉइल. तीसरा फंक्शन क्या है? कंडक्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द रूट टू द अपर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स. सो दीज आर ऑल द इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द रूट. लेट अस सी अबाउट वाटर, बिकॉज रूट हेयर क्या एब्जॉर्ब करेगा? वाटर. तो आपको पता चलना चाहिए कि भाई वाटर के पास ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज है जो आराम से अंदर रूट हेयर के पास में वो एब्जॉर्ब हो सकता है. सो लेट अस मूव ऑन टू द वाटर पार्ट. सो लेट अस टॉक अबाउट वाटर. नाउ here we are going to talk about certain properties which is helping the plants for its absorption. तो हम यहाँ पे ऐसी प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं जो प्लांट के अंदर आराम से पानी एब्जॉर्ब हो सकता है. तो सबसे पहले वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है. दूसरा, उसके पास कोहेसिव फोर्स है. तीसरा, एडहेसिव फोर्स है.
And the fourth one, which is most important, helping in the rise of water, that is what? कैपिलरी एक्शन. तो ये जो वाटर की प्रॉपर्टीज है वो किसके लिए काम आती है? एब्जॉर्प्शन के लिए काम आती है. कि वाटर क्यों एब्जॉर्ब हो सकता है प्लांट्स के अंदर? व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर दैट बिकम्स वेरी इजी टू बी एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स थ्रू द रूट्स, थ्रू द रूट हेयर्स? तो सबसे पहले वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है. तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है तो जैसे कि मिनरल आयंस है या तो फिर सॉल्ट्स है, वो आराम से उसके अंदर क्या हो जाएंगे? डिसॉल्व हो जाएंगे. बराबर. दूसरा, कोहेसिव फोर्स का मतलब क्या? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सेम मॉलिक्यूल्स. एडेसिव फोर्स का मतलब क्या? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स. एंड कैपिलरी एक्शन का मतलब क्या? प्रॉपर्टी ऑफ वाटर टू राइज. Property of water to rise due to cohesive and adhesive property, or you can say due to cohesive and adhesive forces. तो मैं यहाँ पर एक एग्जांपल बताता हूँ कि वो किस तरह से होगा यहाँ पर. बराबर. तो सबसे पहले आप देखो, तो मैंने यहाँ पे एक स्ट्रॉ लिया हुआ है, and then I am dipping it into a beaker containing water. Let us assume the straw as xylem, right? जैसे ही आप स्ट्रॉ को पानी में डालोगे, the water molecules are going to be there due to the force created inside the straw, or you can say xylem. यहां पे आता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहां पर आता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो पानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से वो अंदर की ओर जाने की कोशिश करेगा, वो राइज होता है. अगर एक मॉलिक्यूल राइज हुआ तो दूसरा मॉलिक्यूल भी राइज होगा. बराबर. तो यहां पर आप देखो, ये जो है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, ये जो है ये वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो मॉलिक्यूल्स को बनाए रखता है, पकड़ के रखता है, वो हो जाता है कौन सा फोर्स? कोहेसिव फोर्स. And this force which is between the xylem vessel, or you can say straw के बीच में और पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसे कहते हैं एडहेसिव फोर्स. एंड द प्रॉपर्टी ऑफ राइजिंग इट, देखो आप, अगर आप देखोगे तो यहां पर वो ऊपर बढ़ रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है पानी. So this property of rising due to cohesive and adhesive force is known as capillary action. Any questions? अगर कोई questions या doubt है तो please मुझे बता देना comment box में. We are going for the use of water in the plants. The purpose, उसका purpose क्या है? Plant पानी को क्यों लेता है? मिनरल्स क्यों लेता है? पानी को एब्सॉर्ब करके वो करेगा क्या? सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर टू द प्लांट्स. सो हियर इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर टू प्लांट्स. प्लांट्स को इंपॉर्टेंट
फंक्शंस पानी को लेके कौन से है वो देखने हैं. सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर टू प्लांट्स. सबसे पहला वो ट्रांसपोर्टेशन करता है. नाउ व्हाट इट इज गोइंग टू ट्रांसपोर्ट, दैट विल बी व्हाट, मिनरल्स एंड सॉल्ट. बराबर. सो क्या ट्रांसपोर्ट करेगा, वो मिनरल्स एंड सॉल्ट्स को ट्रांसपोर्ट करता है. मिनरल्स, सॉल्ट्स, आयन को ट्रांसपोर्ट करता है. सो वाटर इज इंपॉर्टेंट फॉर व्हाट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल्स, सॉल्ट्स एंड आयन्स फ्रॉम लीव्स टू रूट्स, from different parts to the other parts of the plant wherever it is necessary. Number 2, it helps in process of photosynthesis. Number 3, mechanical function में काम करता है. That means it provides turgidity to the cells, or you can say tissues, और उसकी वजह से जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है. स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है. नंबर 4, दूसरा किस में काम में आता है, प्लांट्स के टेम्परेचर को मेंटेन करने में आता है. टेम्परेचर मेंटेन करता है, प्लांट का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन करता है. किस तरह से मेंटेन करेगा, बाय ट्रांसपायरिंग. नंबर 5, स्टोमेटल ओपनिंग क्लोजिंग करने में काम आता है. ड्यू टू टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल्स. नंबर 6, जो मिनरल्स उसने ट्रांसपोर्ट किए हैं, दैट बिकम्स द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सर्टन कंपाउंड्स. इन प्लांट्स such as enzymes, hormones, salts, etc. तो ये सब क्या हो गया, these are the importance of water to plants. What are the importance of water to the plants? Number 1, transportation, photosynthesis, mechanical function, helps in maintaining the plant temperature, helps in the opening and closing of stomata due to maintenance of turgidity of guard cells, and minerals which are being absorbed along with the water, that is becoming the important part of certain compounds like enzymes, hormones and salts. तो ये सब क्या हो गया, वाटर का इंपॉर्टेंस हो गया. किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर. चलो, एनी क्वेश्चंस, इफ यू हैव एनी डाउट्स और एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स पढ़ा, जिसके अंदर हमने प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में देखा, रूट एज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द प्लांट्स देखा, फिर हमने रूट हेयर का डेफिनेशन भी देखा. रूट हेयर के डेफिनेशन के बाद हमने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट्स देखा, बराबर. मेन फंक्शंस ऑफ रूट कौन से वो भी देखा हमने. और लास्ट में हमने किससे ख़त्म किया, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर टू द प्लांट्स, along with we have seen the property of water. So I hope you understood the introductory part of this topic, that is absorption by roots. In the next session we are going to see the characteristics of root hair, which is actually making the root hair to be very important part for absorption of water and minerals. As well as we are going to talk about certain terminologies such as imbibition, diffusion and osmosis. Thanks very much guys. I'll see you in the next episode.